वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ परमुटेशन कॉम्बिनेशन। और आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था एडिशन रूल और मल्टीप्लिकेशन रूल। आपने देखा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन रूल यूज होता है। क्या हमने किसी क्वेश्चन में एडिशन रूल यूज किया था? किसी को ध्यान में है? तो हमने एक क्वेश्चन में, लास्ट वाले क्वेश्चन में एडिशन रूल यूज किया था। इस बात को अभी एक बार फिर से समझिए। हमने जब ये दिया था कि किसी क्वेश्चन में वन और मोर करेक्ट है, और जिसमें हमने दिया था कि 4C1 प्लस 4C2 प्लस 4C3 प्लस 4C4, तो ये हमने ऐड क्यों किया था इस बात को समझिए। 4C1 मीन्स क्या? चार में से कोई एक क्वेश्चन सही होगा। देखिए कनेक्टिविटी और की है। अगर वन और मोर देन वन करेक्ट है तो या तो एक आंसर सही होगा या तो दो आंसर सही होगा। वर्ड पकड़िए, या तो तीन आंसर सही होगा या तो चार आंसर सही। वही बोलेंगे ना, एक आंसर सही होगा, दो आंसर सही होगा, तीन आंसर सही होगा, चार आंसर सही होगा। नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर एक आंसर सही हो गया तो दो आंसर फिर नहीं सही होगा। आ रही है बात समझ में? तो या तो एक आंसर सही होगा या तो दो आंसर सही होगा या तो तीन आंसर सही होगा या तो चारों आंसर सही होगा। तो एक आंसर सही होगा 4C1 या मींस OR, और उसके लिए प्लस 4C2 4C3 और 4C4। तो थोड़ा कम केस में आता है ये एडिशन रूल, बट वो आपको पता चल जाएगा और बाद में बहुत ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा। ये इतना इजीली आपके माइंड में चला आएगा कि ये बहुत प्रॉब्लम नहीं करेगा। हम आगे बढ़ने से पहले आज क्वेश्चन पढ़ाएंगे फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स फ्रॉम गिवन डिजिट्स। ठीक है, इस पे पढ़ाएंगे। पर एक हमने जो लैंप पोस्ट वाला क्वेश्चन दिया था उसका डिस्कशन कर ले। ये लैंप पोस्ट वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ये दोनों एक ही है। कैसे एक ही है? सपोज कीजिए इस कमरे में टोटल डिफरेंट 10 बल्ब लगे हुए हैं, ठीक है, और हमको कमरे को लाइटेड करना है। तो हम कमरे को लाइटेड कैसे करेंगे? ऑब्वियस है, अगर हम किसी एक बल्ब को जलाएंगे तो कमरा लाइट होगा। क्वेश्चन क्या था? कितने डिफरेंट तरीके से कमरे को लाइटेड किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कहने का क्या है, अगर हम किसी एक बल्ब को जलाएंगे तो कमरे में लाइट हो जाएगा, अगर हम किसी दो बल्ब को जलाएंगे तो कमरे में लाइट हो जाएगा, अगर हम किसी तीन बल्ब को जलाएंगे तो कमरे में लाइट हो जाएगा, अगर हम किसी चार बल्ब को जलाएंगे तो कमरे में लाइट हो जाएगा। आ रही बात समझ में? या 10 का 10 बल्ब को अगर हम स्विच ऑन कर देंगे तो कमरे में लाइट हो जाएगा। हर बार अलग अलग तरीके से होगा, क्योंकि बल्ब हमारा क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा था, एक के लिए क्या होगा 10C1, दूसरे के लिए क्या होगा दो, या तो एक से लाइट करेंगे या तो दो बल्ब जलाकर लाइट करेंगे 10C2, या OR की कनेक्टिविटी तीन बल्ब 10C3 या 10C4, और ऐसे करते हुए कितना 10C10। अब यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बाइनोमियल थ्योरम में क्या पढ़ा था? 2 to the power n minus n से 0, क्योंकि शुरुआत 0 से नहीं है तो क्या होगा 2 to the power 10 minus 1। ये आंसर आ जाएगा 1 0 2 3। आई बात समझ में? और की कनेक्टिविटी कम होती है और की कनेक्टिविटी, बट ठीक है, और वो खुद ही आपको बोलना है एक जलाएंगे। अब एक भी जलाएंगे और दो भी जलाएंगे, एक साथ कैसे हो सकता है? दो भी जलाएंगे और तीन भी जलाएंगे, एक साथ कैसे हो सकता है? या तो एक बार में एक ही बल्ब ऑन करेंगे, या तो दो करेंगे, या तो तीन करेंगे, या तो चार करेंगे। कनेक्टिविटी जैसे ही आंसर आ गया। हालांकि इसका एक और तरीका है मल्टीप्लिकेशन रूल पे, उस तरीके को हम बोल देते हैं। वो अगर आप उससे बना लें, अगर आप उससे बना पाए तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो ये वाला तरीका आसान होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। वो तरीका क्या है सो आप देखिए। वो तरीका क्या है ना, हर बल्ब का मेरे पास दो ऑप्शन है, ऑन या ऑफ, ऑन या ऑफ, ऑन या ऑफ, ऑन या ऑफ, ऐसे करके दो ऑप्शन है। हम पहले बल्ब के पास गए, स्विच ऑन करे ऑफ करे, फिर दूसरे बल्ब के पास गए, स्विच ऑन करे ऑफ करे, तीसरे बल्ब के पास गए ऑन करे ऑफ रहने दे, चौथे बल्ब के पास गए ऑन करे ऑफ रहने दे। तो हर बल्ब का कितना ऑप्शन था? दो ऑप्शन था। तो टोटल कितना होगा 2 to the power 10। और एक केस में, जिस केस में सारा बल्ब आपका ऑफ है, एक केस में जिस केस में आपका सारा बल्ब ऑफ है, आपने किसी को ऑन किया ही नहीं, उस केस में कमरे में लाइटिंग नहीं होगी, तो 2 to the power 10 minus 1। ये मल्टीप्लिकेशन रूल किया हुआ कि पहले बल्ब के पास ऑन ऑफ सोचे, दूसरा को ऑन करे ऑफ रहने दे सोचे, तीसरा को ऑन करे ऑफ रहने दे सोचे, ऐसे करते करते हम कहां तक गए? 10 तक हम गए। तो ये भी एक तरीका है। इस तरीके से आप इस वाले क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। तो पहला आंसर होगा या नहीं होगा, दूसरा आंसर होगा या नहीं होगा, तीसरा आंसर होगा या नहीं होगा, चौथा आंसर होगा या नहीं होगा, 2 to the power 4। एक इसमें हमने कोई आंसर नहीं किया है।
तो ये तरीका होता है। इसके बाद हमने आपको कुछ एक प्रोजेक्ट करके दे दिया था, एक्चुअली वो आज की क्लास की शुरुआत थी और उसका हमने आंसर लिख कर रखा है। एक्चुअली हम आपको क्लियर करना चाह रहे हैं नॉन रिपीटेड, रिपीटेड, और आज बीच बीच में इसका यूज करेंगे, इस फॉर्मूला का। ये फॉर्मूला हमने आपको पहले पढ़ाया है, n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल। इसका आज हम बीच बीच में यूज करेंगे और आपको सिखा देंगे कहाँ कहाँ पे इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने पहला दिया था तीन चार दिया था, फर्स्ट दो का आंसर लिख रहे हैं जो प्रोजेक्ट में दिया था कि 4 5 6 से आप 4 5 6 डिजिट से आप 3 डिजिट्स के कितने नंबर बना सकते हैं। पहला था रिपीटेशन नॉट अलाउड हो, तो ये तो हमने 1 2 3 पे पिछले लेक्चर में कर भी दिया था, ठीक है। 4 5 6 4 6 5 5 4 6 5 6 4 6 4 5 और 6 5 4। टोटल कितना तरीका हो गया? 6 तरीका हो गया। तो ये टोटल तरीका निकालने को आज हम ऐसे बताएंगे, इसको आप ध्यान से सीखेंगे। आज हम ऐसे बताएंगे, ये 3 डिजिट बनाना है हमको, 3 डिजिट से 3 ब्लॉक को फिल करना है। तो पहले ब्लॉक में हम तीनों में से किसी एक नंबर को फिल कर सकते हैं, यहां से आप लिख सकते हैं 3 वेज। आपको एक नंबर फिल हो गया, दूसरे वाले में जो नंबर फिल हो गया उसको हम नहीं फिल कर सकते। मान लीजिए 5 फिल हो गया, तो बाकी क्या बचा? 2 वेज, और थर्ड वाले में क्या बता? 1 वे। आप इसको मल्टीप्लाई कर दे 3 into 2 into 1। ये आज का तरीका हमारा होगा ब्लॉक को फिल करके नंबर का फॉर्मेशन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमने दिया था रिपीटेशन अलाउड। सेकंड क्वेश्चन हमने क्या दिया था? रिपीटेशन अलाउड। इसमें क्या है, आप 4 5 6 पे एक ही बार यूज कर रहे हैं, इसमें आप 4 5 6 को कितने बार भी यूज कर सकते हैं। तो ऑब्वियस नंबर ऐसे बनेगा। आप कैसे देखेंगे? आप ऐसे देखेंगे, पहले 4 5 6 तो 4 4 के साथ 4 5 6 4 4 हो गया, फिर 4 5 के साथ 4 5 6 4 5 हो गया, फिर 4 6 के साथ 4 5 6 हो गया। अब 4 से शुरू वाला फिनिश हो गया तो 5 से शुरू करेंगे, है ना। 4 से फिनिश हो गया तो 5 से शुरू करेंगे। देखना ना सारे नंबर 5 से शुरू है। 5 के बाद क्या होगा? 4 5 के बाद क्या होगा? 4 4 4 5 4 6। देख सकते हैं मैच कर रहा है, ठीक है। ये मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, तो 5 से शुरू करेंगे सिमिलर, और ये मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है लाइकवाइज। और जब 5 पूरा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये आपका हम 6 से शुरू करेंगे। टोटल अगर आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में 27 नंबर्स हैं। और असेंडिंग ऑर्डर में हमने बोला था आपको लिखने की, आपका विजुअलाइजेशन क्लियर हो, तो आप समझ गए ना। 4 4 4, फिर ये 4 को 4 रखेंगे, 4 5 4 6, 2 डिजिट देख रहे हैं, ठीक है। अब हम 4 यहाँ रखेंगे, अब फिर हम आ गए 5 से, तो 5 4 5 5 5 6 एंड सो ऑन, आप अनुमान लगा सकते हैं। तो ये 27 नंबर कैसे आएगा? ये 27 नंबर आएगा 4 5 6, मुझे 3 ब्लॉक फिल करना है। पहले ब्लॉक के लिए मेरे पास 3 चॉइस था। इस बात को आप समझेंगे, आज के क्वेश्चन सब यहीं से चलेगा। पहले ब्लॉक के लिए मेरे पास कितना चॉइस था? पहले ब्लॉक के लिए मेरे पास 3 चॉइस था, तो हमने क्या लिखा? 3। अब आ जाइए, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या बताया? पहले वाले तरीके में यहाँ पे 5 फिल कर दिया, तो 5 नहीं फिल कर सकते, रिपीटेशन नॉट अलाउड। बट यहाँ पे क्या है? रिपीटेशन अलाउड है। तो रिपीटेशन अलाउड है, तो 4 5 6 में 5 को यहाँ फिल करने के बाद भी हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन है कि हम फिल कर सकते हैं 5, है ना। रिपीटेशन अलाउड मींस यहाँ हर बार 3 ऑप्शन रहेगा, तो टोटल 3 into 3 into 3 कितना हो गया? 27। बात समझ में आई? ये ब्लॉक फिल करना हम छोटे नंबर पे आपको बता रहे हैं, और बड़े नंबर पे, नंबर 1000 में, लाख में आएगा, आपको मान देना है कि वही थ्योरी आगे बढ़ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब सवाल है कि रिपीटेशन अलाउड। एक केस हमने दिया था, एक केस हमने क्या दिया था? तीसरा केस हमने दिया था, इसको हम इरेज कर दें, आपको लिखना तो लिख लीजिए, ठीक है। तीसरा केस हमने दिया था एट लीस्ट 1 डिजिट मस्ट रिपीट। एट लीस्ट 1 डिजिट मस्ट रिपीट, ये हमने दिया था आपको। तो देखिए इसमें और इसमें पहले डिफरेंस समझिए। अगर हम बात करते हैं रिपीटेशन नॉट अलाउड की, नॉन रिपीटेड, तब तो बहुत क्लियर है। अगर हम बात करते हैं रिपीटेशन अलाउड की, तो इस रिपीटेशन अलाउड वाले में ऐसे भी नंबर हैं जिसमें रिपीटेशन नहीं है। आप ध्यान से देखिए, 4 5 6 इसमें रिपीटेशन नहीं है। आगे बढ़िए, 4 6 5 इसमें रिपीटेशन नहीं है। आगे बढ़िए, 5 4 6,
आगे बढ़िए, कौन सा हो गया आपका 5 4 6 के बाद अगला कौन सा नंबर होगा 5 6 4 होगा कहीं 5 6 4। इसके बाद आपका क्या हो गया, एक होगा 6 4 5, एक होगा 6 5 4। देखिए रिपीटेशन अलाउड कहने का क्या अर्थ है कि रिपीटेशन अलाउड है, आपकी मर्जी है इसको लेना है या नहीं लेना है। रिपीटेशन अलाउड कहने का क्या अर्थ है, रिपीटेशन अलाउड है लेकिन आपकी मर्जी है इसको लेना या नहीं लेना है। आई बात समझ में? तो रिपीटेशन अलाउड में ये सारा नंबर इन्वॉल्व होता है। अब इस लैंग्वेज पे आइए, क्योंकि इसमें लैंग्वेज का इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लैंग्वेज पे आइए, एटलीस्ट 1 डिजिट मस्ट रिपीट। मींस इस वाले केस में से आप इसको हटा दीजिए, ये जो अभी था ना इसको आप हटा दीजिए। मींस रिपीटेशन अलाउड वाले में ऐसे नंबर जिसमें हमने रिपीट नहीं किया था उस नंबर को हटा दीजिए। अब सारे नंबर्स को देखिए तो कम से कम एक रिपीट कर रहा है, जैसे इसमें तीनों 4 है, 4 का रिपीटेशन, 4 का रिपीटेशन, 4 का रिपीटेशन, 5 का रिपीटेशन, 4 का रिपीटेशन, 6 का रिपीटेशन। तो एटलीस्ट 1 डिजिट मस्ट रिपीट और रिपीटेशन नॉट अलाउड में अंतर समझ में आ गया। तो ये वाला हम कैसे बनाएंगे, ये हम सीधा हमेशा लिखेंगे रिपीटेशन अलाउड माइनस रिपीटेशन नॉट अलाउड। आई बात समझ में? और ये रिपीटेशन अलाउड में 27 है तो नॉट अलाउड में 6 है तो क्या हो गया 21। ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है। उसके बाद हमने जो इसमें जो कुछ आपको लिखना है आप पॉज करके लिख सकते हैं, कुछ लिखने लायक नहीं है। एक्चुअली मैं टर्म्स क्लियर कर रहा हूं और ये बता रहा हूं कि ब्लॉक के साथ आज क्वेश्चन को मैं मैक्सिमम क्वेश्चन को बनाऊंगा। एनपीआर भी कहां लगेगा वो मैं बताऊंगा, और अभी इसको मैं इरेज कर दूं। इसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि 0 1 2 3 4 से 4 डिजिट से कितने नंबर बनाए जा सकते हैं। तो उस क्वेश्चन को देने के पहले मेरा जो मोटिव था, अगर आप उसको ऐसे लिखना शुरू करें, मान लीजिए आप 0 से शुरुआत करते हैं 1 2 3 1 3 2 2 1 3 3 1 2, हाँ नहीं ऑर्डर लेकर 2 3 1 3 1 2 और 3 2 1। तो ये जितने भी नंबर बनते हैं 0 से शुरू कर, शुरुआत 0 से, ठीक है। रेड पेन कहाँ है, शुरुआत 0 से, 0 से शुरू करने वाले नंबर। तो ये एक्चुअली 3 डिजिट नंबर बनते हैं। ये क्या कितने बनते हैं 3 डिजिट नंबर। तो ये वाला नहीं होगा। अब मान लीजिए आप शुरुआत करते हैं 1 से, मान लीजिए आप शुरुआत किससे करते हैं, मान लीजिए आप शुरुआत करते हैं 1 से, तो 1 से शुरू करेंगे तो आपको कैसे मिलेगा। अब रिमेनिंग आपका क्या हो गया 0 1 2 3 में अगर आप 1 से शुरू करेंगे तो क्या हो गया 0 2 3 0 2 3, फिर आपका क्या हो गया 0 3 2, फिर आपका क्या हो गया, फिर अब 2 पे आ जाइए 2 0 3, फिर क्या हो गया 2 3 0, फिर क्या हो गया 3 0 3 0, आपका क्या हो गया 2 और क्या हो गया 3 2 0। सब के आगे आपको 1 लिखना है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका 4 डिजिट नंबर हो गया। जब आप शुरुआत 2 से करेंगे, जब आप शुरुआत 2 से करेंगे तो 2 से शुरुआत करेंगे तो 0 1 2 3 में आपका 2 हट गया, तो बाकी क्या बचेगा, बाकी आपका क्या बचेगा 0 1 3 से 0 1 3 1 0 3 1, पहले 0 से शुरू किया, 1 से शुरू करेंगे 1 0 3 1 3 0, और उसके बाद आपका क्या होगा, उसके बाद आपका होगा 3 0 1 और 3 1 0। मतलब ये सब 2 से शुरू करने वाला हो गया। रिपीटेशन नॉट अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड में काफी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा, लास्ट में अगर आप शुरुआत करेंगे, किससे शुरुआत करेंगे 3 से शुरुआत करेंगे तो 6 नंबर और आ जाएगा। 0 1 2 3 में अगर आप 3 ले लेते तो क्या क्या आ जाएगा 0 1 2 0 2 1 1 0 2 और 1 2 0, फिर आपका क्या आ जाएगा 2 0 1। मुझे लगता है सारा ऑर्डर सही लिखा होगा, ये 3। तो देखिए ऐसे तो आपके 4, ऐसे तो आपके टोटल अरेंजमेंट कितने हो गए, इस बात को आप समझिए। अगर कहा गया 0 1 2 3 4 से टोटल अरेंजमेंट कितने बनेंगे, तो टोटल अरेंजमेंट बनेंगे 24। टोटल अरेंजमेंट कितने बनेंगे 24। लेकिन नंबर फॉर्मेशन में क्या है, नंबर फॉर्मेशन में ऐसा कि इसका आंसर 18 होगा, क्योंकि 0 से शुरुआत होने वाला क्या बना 3 डिजिट नंबर। अगर हम यहाँ पे 4 कर दिए होते,
कि 1 2 3 4 से कितने नंबर बनेंगे, तो जहां जहां 0 है वहां 4 लिख कर देखिए सारे कितने नंबर बनेंगे, सारे 4 डिजिट नंबर बनेंगे। तो 0 यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस होगा। इसको हम ब्लॉक से कैसे बनाएंगे, इसको हम ब्लॉक से, ऐसा सारे क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको हम ब्लॉक से कैसे बनाएंगे टीम केस को, 0 1 2 3 हम लिखेंगे कि ये जो 1000th प्लेस है, 1000th प्लेस पे हमारा इसी तीनों में से कोई नंबर आ सकता है, तो ये 3 तरीके से आएगा, ठीक है। अब 1000th प्लेस पे मान लीजिए, मन में मान लीजिएगा कोई एक नंबर आ गया, रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो कोई भी अगर एक नंबर आ गया तो यहाँ पर बाकी 3 नंबर अब ला सकते हैं, तो ये कितने तरीके से होगा, 3 तरीके से होगा। 100th प्लेस, अब 10th प्लेस कितने तरीके से होगा, मान लीजिए कोई एक और नंबर आ गया, तो बाकी दो में से ये 2 तरीके से होगा और ये किससे होगा, 1 से होगा। तो आंसर होगा 3 × 3 × 2 × 1, 3 × 3 9 × 2 18 × 1 18, 18 यही 18 केस नजर आ रहा है। तो ब्लॉक से क्वेश्चन को बनाएंगे, इसमें रिपीटेशन अलाउड हो, आप बगल में लिख सकते हैं, अगर रिपीटेशन अलाउड हो, ऊपर आप यहाँ पे लिख लीजिए, इस वाले केस में तो पहला तो 3 ही रहेगा, पहला तो 3 ही रहेगा, क्योंकि 0 यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट पे 0 नहीं आ सकता है, 4 डिजिट नंबर चाहिए, पहला तो 0 ही रहेगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, उसके बाद आपका हो जाएगा फिर 4 × 4 × 4, तो रिपीटेशन अलाउड में इसका ही आंसर हो जाएगा। हालांकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन किस पे रहेंगे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन रहेंगे रिपीटेशन नॉट अलाउड पे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन रहेंगे किस पे, रिपीटेशन नॉट अलाउड पे। तो चलिए ये हमने आज की क्लास का जो है आपको कुछ पॉइंट बता दिया, ठीक है। एनपीआर का यूज हम बीच बीच में करेंगे, बहुत कम कर पाते हैं, तो आपको हम बताएंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। तो चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को लिख लीजिए आप, हम बोलते चले जाते हैं, इसमें से जो आपको लिखना होगा बीच में पॉज करके आप लिख लेंगे। क्वेश्चन लिखिए, तो हम बोल रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स, फाइंड द नंबर ऑफ 4 digit numbers that can be formed with the digits 0 1 2 3 4 5 when, और क्या लिखा, find the number of 4 digit numbers which can be formed with the digits 0 1 2 3 4 5 when। पहला है repetition of digit is not allowed। दूसरा आपका क्या है, repetition of digit is allowed। और तीसरा वही जहां से शुरू किया है, at least 1 digit must repeat, at least 1 digit must repeat। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले ये बताइए हमको कितने डिजिट का नंबर बनाना है। तो सर क्लियर कट क्वेश्चन में मेंशन है, फाइंड द, आपने शुरू में लिखा फाइंड द 4 डिजिट नंबर्स, तो 4 डिजिट नंबर बनाना है तो हम क्या करेंगे, 4 डिजिट का नंबर बनाना है तो हम 4 ब्लॉक बना लेंगे। ये आपका हो गया 1s प्लेस या यूनिट्स प्लेस, ये हो गया 10th प्लेस, ये हो गया 100th प्लेस, और ये क्या हो गया 1000th प्लेस, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 ये हम कितने तरह से फिल कर सकते हैं, तो ये हम 5 तरीके से फिल कर सकते हैं। ये हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, 5 तरीके से फिल कर सकते हैं। आप नीचे जाइए तो लिख लीजिए, बोल दे रहे हैं, यहां पे लिख लीजिए, since 0 cannot be filled up at 1000th place, comma, since 0 cannot be filled up at 1000th place, comma, this place can be filled in 5 different ways। कितने तरह से फिल होगा, 5 तरीके से होगा, ठीक है। अब आ जाइए नीचे लिखिए, for 100th place we have still 5 digits,
For 100 place we have still 5 digits as 0 can be filled up at 100 place now. At 0 can be filled up at 100 place now. आई बात समझ में? चल लिखने का काम तो आपने कर लिया। अब देखिए 5 वेज हो सकता है। एक किसी नंबर को मन में मान लीजिए कि हमने 3 को यहाँ पे फिल कर दिया, कहाँ पर 1000 प्लेस पे, तो रिपीटेशन अलाउड नहीं की बात अभी हो रही है। अगर रिपीटेशन अलाउड की बात नहीं हो रही है, 3 को हमने यहाँ पे फुल कर दिया, फिर किसको किसको कर सकते थे, 1 को 2 को 3 को 4 को 5 को, मान लीजिए 3 को फिल कर दिया, तो 100 प्लेस पे कितने नंबर आपके पास रह गए? 1 2 3 4 5 होगा। यहाँ तो हो सकता है 3000 समथिंग होगा। तो ये कितने तरीके से होगा? 5 वेज। अगर लिख रहे तो नीचे फिर लिख लीजिए, रिमेनिंग प्लेसेस कैन बी फिल्ड अप इन, remaining places can be filled up in 4 ways and 3 ways respectively. Remaining places can be filled up in 4 ways and 3 ways respectively. ये मैं इसलिए लिखवा दे रहा हूं कि आप जब कॉपी पढ़ें तो आपको लगे क्या सर जो जो बोले तो वो लिखा हुआ है। Remaining places can be filled up in कितना? 4 ways and 3 ways respectively। क्यों? सपोज किसी आपने 1 को भर दिया 100th प्लेस पे, अब आपके पास 10th प्लेस के लिए कितना रह गया? 0 2 4 5, तो ये 4 वेज हो सकता है। और मान लीजिए आपने यहाँ पे इसी को भर दिया 10th प्लेस पे, तो ये 1st प्लेस पे कितना हो सकता है? 1st प्लेस पे बाकी 3 हो सकता है, 3 वेज। तो रिक्वायर्ड वेज आपका क्या हो गया? आपका रिक्वायर्ड वेज क्या हो गया? रिक्वायर्ड वेज आपका हो गया 5 into 4 into 3। निकाल लीजिए, ये आपका कितना हो गया? 5 5 25, 1400, 300। देखिए अगर आप इसमें एनपीआर लगाना चाहेंगे तो क्या होगा? कहीं कहीं एनपीआर लगा देते हैं, एनपीआर बहुत कम जगह यूज होता है। सबसे पहले समझिए इसका आंसर 6p4 नहीं होगा। 6 में से 4 को अरेंज करना है, तो 6 में से 4 को अरेंज करने का तरीका क्या होता है? 6p4। बट इसका आंसर 6p4 नहीं होगा। क्यों नहीं 6p4 होगा? क्योंकि सारा अरेंजमेंट नहीं वर्क करेगा, सारा का सारा अरेंजमेंट नहीं वर्क करेगा। 6p4 में वो सारे नंबर भी आ जाएंगे जो यहाँ 0 से शुरू होंगे, और जो 0 से शुरू होंगे वो कितने में कैसे नंबर होंगे? वो 3 डिजिट नंबर होंगे। तो यहाँ पे 6p4 वर्क नहीं करेगा। अगर नंबर 1 2 3 4 5 6 दिया होता तो 6p4 वर्क करता। तो हम यहाँ पे करेंगे कि ये तो 5 तरीके से ही हमारा हो पाएगा, और बाकी में आप कर सकते हैं 5p3। मतलब हम ये कर सकते हैं कि पहला मेरा 5 तरीके से अरेंज होगा। पहला किससे अरेंज होगा? 5 तरीके से, 1 2 3 4 5, और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि बाकी 5 प्लेस पे आपका क्या हो जाएगा? 5p3। इसको आप निकाल कर देखिए, सेकंड मेथड आ जाएगा। हालांकि हम p को बहुत कम यूज करेंगे, हम इसी को यूज करेंगे। इनिशियली हम आपको बता दे रहे हैं, आप कैलकुलेट कर लीजिए 5 into 5p3। और अभी हम आपको एडवाइस करेंगे ना, बस पहला ही वाला मेथड पे कंसंट्रेट कीजिए, सेकंड थर्ड अपने आप समझ में आ जाएगा। सर थर्ड भी, हाँ थर्ड भी आप इसको लिख लिया। देखिए सर थर्ड मेथड बताते हैं। थर्ड मेथड, ये ए का ही पार्ट चल रहा है। थर्ड मेथड ऑफ ए, सेकंड मेथड ऑफ ए। तो देखिए थर्ड मेथड में क्या होता है, हम करते क्या है, टोटल अरेंजमेंट निकालते हैं। ये विथ 0 टोटल अरेंजमेंट, और यहां पे क्या करते हैं ना, 0 को रख देते हैं, और ठीक है, और बाकी इसको किससे फिल करेंगे? 1 2 3 4 5 से। ये तरीका बताता है कि अगर हम किसी कंडीशन का ध्यान नहीं रखें तो 6 में से 4 का अरेंजमेंट, परम्यूटेशन अरेंजमेंट बताता है। 6 में से 4 का अरेंजमेंट कितना? 6p4, ठीक है। और अगर आप 0 को यहाँ पे रख दें, इस ये जो 6p4 है, इसमें बहुत सारे ऐसे भी नंबर होंगे जो 0 से स्टार्ट होंगे। देखिए हमने क्या डू नॉट वाला जो पिछले क्लास में बताया था ना, बस वही लॉजिक लगा रहे हैं। इस 6p4 में 6 में से 4 को अरेंज किया, तो जितने भी नंबर होंगे किससे स्टार्ट होंगे? वो आपके स्टार्ट होंगे किससे? 0 से भी होंगे, और उससे 0 को स्टार्ट करने वाला हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। आप कैलकुलेट करके देख लेंगे, ये एक्चुअली 360 आएगा, और ये 300, ये कितना आएगा?
5p3 कितना आता है, 5 टका 60 आएगा, 300। ऐसे भी बना सकते हैं। एनपीआर में देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, एनपीआर सिर्फ अरेंज कर देता है, 6 में से 4 का अरेंजमेंट 6p4 तरीके से होगा, 10 में से 5 का अरेंजमेंट 10 10p5 से होगा, लेकिन एनपीआर ये नहीं बताता है कि जो हम अरेंज कर रहे हैं वो सिचुएशन आपका गिवन कंडीशन में अप्लाई होगा या नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग सबसे आसान काम क्या करते हैं, ब्लॉक बनाकर बताते हैं। हाँ, आप कर सकते हैं, 6 में से 4 अरेंज कर दिया, 0 का अरेंजमेंट हटा दिया, वो भी आ गया। पर ब्लॉक पे प्रैक्टिस करेंगे पहले। चलिए अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। हमको लगता है आपका सेकंड पार्ट क्लियर हो गया होगा। पार्ट बी आपका क्लियर हो गया होगा। कैसे हो गया, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, ये अभी हमने आईजीसी से किया था। पहला तो 5 वेज, क्यों 5 वेज, अब 1 2 3 4 5 में से किसी एक को कर सकते हैं, 0 को नहीं फिल कर सकते हैं। और ये फिर आपका क्या हो गया 6 वेज, ये आपका क्या हो गया 6 वेज, हमने समझा दिया था अभी। रिपीटेशन अलाउड है 0 1 2 3 4 5। मान लीजिए हमने इसको 1000 प्लेस पे डाल दिया, 1000 प्लेस पे 1 2 3 4 5 किसी को डाल सकते थे, इसलिए हमने 5 वेज दिखाया है। लेकिन अगर हमने 2 को यहां पर फिल किया है, रिपीटेशन अलाउड है, तो स्टिल यहां पे 2 आ सकता है। तो हर बार इसमें से कोई भी नंबर आ सकता है, तो वो 6 6 और 6। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका रिक्वायर्ड वेज इसमें क्या हो जाएगा, बी का रिक्वायर्ड वेज क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड वेज हो जाएगा बी का 5 into 6 into 6 into 6 कितना हो गया 6 पे 30 6 36 36 दिया 108 10 80 कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। और ठीक है, इसमें नोट कीजिए NPR is not applied when repetition is allowed। एनपीआर के लिए, एनपीआर का ना बहुत सारा कांस्टेंट है, इसलिए हम एनपीआर का कॉन्सेप्ट को बहुत कम यूज करेंगे। ठीक है, जिसमें रिपीटेशन अलाउड उसमें एनपीआर अप्लाई होता ही नहीं है। और भी बहुत जगह नहीं होता, धीरे धीरे उस पर भी आएंगे। ठीक है, और भी जगह नहीं होता है, उस पर आएंगे। तो इसका कोई एनपीआर का तरीका नहीं है रिपीट, इसलिए हम आपको कैसे बता रहे हैं, ब्लॉक से हर चीज को बताना चाह रहे हैं। आई बात समझ में। और थर्ड केस, at least one digit repeats, at least number of आप लिख लीजिए, at least one digit repeats, one digit repeats, ये आपका हो जाएगा 1080 minus 300। याद आ गया ना, नीचे लिख लीजिए रिपीटेशन अलाउड, अभी बता दिया था, माइनस रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड माइनस रिपीटेशन नॉट अलाउड। ठीक है, ये आपका कितना आ जाएगा 7। आप लिख सकते हैं, आप देखा रिपीटेशन अलाउड का कैसे और रिपीटेशन नॉट अलाउड का कैसे, क्योंकि हमने शुरू में ही क्लियर किया रिपीटेशन अलाउड में वो सारा नंबर होता है जिसमें रिपीटेशन नॉट अलाउड भी है। ठीक है, और एटलीस्ट वन डिजिट रिपीट ऐसे हम बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 4-5 क्वेश्चन और बताएंगे अलग अलग तरह का, पर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिएगा और जिस तरह से हम बताए ना उसी लाइन से आप सीखिएगा। अपना दाएं बाएं दिमाग मत लगा लीजिएगा, क्योंकि दाएं बाएं दिमाग लगाने से इनिशियल क्वेश्चन तो बन जाएगा, पर जब केस कॉम्प्लिकेटेड होगा ना तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो आज का सेकंड क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी नंबर्स रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन, how many numbers between 500 and 4000 can be formed with the digits 0 2 3 4 5 6 7, repetition not allowed। अब जरा आप इसको ध्यान से देखेंगे, जो सबसे बड़ी बात है ये जो आपके नंबर्स हैं वो कितने डिजिट के हैं, ये जो आपके नंबर है वो आपके नंबर कितने डिजिट्स के हैं। तो आपको पता चलेगा सर ये 2 केस है, ये 3 डिजिट नंबर भी है, 3 डिजिट नंबर्स मीन्स जो आपके 500 से लेकर 999 के बीच हो। तो ये 3 डिजिट नंबर आपके कैसे बनेंगे,
3 डिजिट नंबर के लिए 3 ब्लॉक बनाएंगे, ठीक है। ये आपका है 0 2 3 4 5 6 7। अब देखिए, चूंकि नंबर 500 से बड़ा है, चूंकि नंबर 500 से बड़ा है, तो आप यहां पर 3 वेज ही ले सकते हैं। क्या क्या ले सकते हैं? 5 और 6 और 7। क्या ले सकते हैं? 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं? 7। आप चाहिए तो लिख सकते हैं 100 place can be filled up either with 5 और 6 और 7, क्योंकि आप 0 तो रख नहीं सकते हैं। 2 रखेंगे तो 200 समथिंग, 3 रखेंगे 300 समथिंग, 4 रखेंगे 400 समथिंग, वो 500 से बड़ा नहीं होगा। तो यही सब कंडीशन ध्यान रखना है। अब पहला ये 3 वेज से आ गया। मान लीजिए आपने कोई नंबर रख लिया, रिपीटेशन नॉट अलाउड, अब सब क्वेश्चन में वही लेंगे। मान लीजिए ये आपने 100 प्लस पर रख दिया, तो रिमेनिंग आपके कितने बच गए? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 6 बच गए। 1 इसमें हमने नहीं दिया है, तो ये आपका कितना हो गया? ये आपका हो गया 6 वेज। और मान लीजिए आपने इसमें से कोई और भी रख लिया, मान लीजिए आपने इसमें 0 ही रख लिया, तो 10th प्लेस पे अब आ सकता है। तो रिमेनिंग कितने बच गए? 1 2 3 4 5। ये कितने बच गए? ये बच गए 5 वेज। तो ये आपका कितना हो गया? ये आपका टोटल वेज इस केस में, टोटल वेज इन दिस केस। ये आंसर नहीं है, ये आपका है 3 इंटू 6 इंटू 5, 6 दिया 18 5 90। अब आइए केस 2। केस 2 में कितने नंबर्स बनेंगे? 4 डिजिट नंबर्स। 4 डिजिट नंबर्स बनेंगे, लेकिन साथ में ये लिखना होगा 1000 से 5000 4000 तक। अब 4000 लेना है कि नहीं लेना है, इसका यहाँ पे कोई क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड है। तो 1000 से 4000, इसमें कितना ब्लॉक हम बनाएंगे? इसमें हम 1 2 3 4 ब्लॉक बनाएंगे, ठीक है। 1000 प्लेस पर सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ये आपका 1000 प्लेस है, उसके बाद आपका 100 है 10 से, और 1 से 100 सब कह सकते हैं। यहां पे देखिए क्या क्या आ सकता है। यहां पे ऑब्वियस है, अगर 4000 से छोटा है तो 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। क्या 4 आ सकता है? ये वाला बड़ा गड़बड़ होता है यहाँ पे। क्या 4 आ सकता है? यस सर। नो सर, 4 नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 4 रखते हैं, उसका 0 के बाद आप कुछ भी रखिए 2 3, तो ये नंबर आपका बड़ा हो गया। किससे बड़ा हो गया? 4000 से। यही सब थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना है। तो अब आप समझिए, यहाँ पे या तो 2 या तो 3 आएगा, 0 आ नहीं सकता है, 3 डिजिट नंबर हो जाएगा, 1 दिया नहीं है, तो 2 और 3। तो ये कितने तरीके से हो गया? ये सिर्फ 2 तरीके से, आइदर 2 और 3 लिख सकते हैं। 1000 प्लेस कैन बी फिल्ड अप विद, जैसे आपने 100 प्लेस बोला था, आप यहाँ पर लिख सकते हैं 1000 प्लेस कैन बी फिल्ड अप आइदर 2 और 3, 2 वेज। फिर सेम लॉजिक हो गया। अब उतना लॉजिक पे हम जाते भी नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 था, 7 में से 1 को हमने यहाँ पे फिल कर दिया। रिमेनिंग कितने नंबर बच गए? 6। जहां से कोई कंडीशन नहीं है, एक एक कम करते चले जाएंगे, 5 और 4। अब आप बात समझ ही रहे होंगे, इसी तरह का काम तो आज बार बार करना है। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया, ये आपका हो गया टोटल वेज इन दिस केस। टोटल वेज इन दिस केस ये आपका हो गया कितना? 2 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। ये आपका कितना हो गया? 2 6 12, 12 25 60, 60 चौक, देखिए अपने हिसाब से आप कर देंगे 240। तो रिक्वायर्ड वेज कितने हो गए? ओवरऑल रिक्वायर्ड वेज कितने हो गए? रिक्वायर्ड वेज आपके कितने हो गए? तो आपके रिक्वायर्ड वेज हो गए, आप कह सकते हैं, ये ऐड करेंगे, केस पर अलग अलग हम ऐड करेंगे। रूल वाइज चले तो एडिशन रूल है, आइदर 3 डिजिट नंबर और 4 डिजिट नंबर, आइदर 3 डिजिट नंबर और 4 डिजिट नंबर। तो इसको ऐड कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 330, 5 20। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपका है, देखिए तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। How many numbers of
4 digits, how many number of 4 digits greater than 3400 can be formed with the digits can be formed with the digits 0 1 2 3 4 5 6. Repetition not allowed. Repetition not allowed. चलिए, अगर आप कुछ बनाना चाहते हैं तो पॉज करके बना सकते हैं. पॉज कीजिए, बनाइए, पीछे वाले पे लिख लीजिए और फिर सॉल्यूशन देखिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा. ठीक है, आइडिया तो आपको मिल ही चुका है. देखिए, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया पॉइंट है, तो इसमें नया पॉइंट क्या है? इसमें आपका नया पॉइंट क्या है? सो देखिए, इसमें नया पॉइंट क्या है? अगर आप 3400 से बड़ा बनाना चाहते हैं तो ऑब्वियस आप यहाँ पे क्या रखेंगे? आप यहाँ पे रखेंगे 3 और 4 और 5 और 6. बात को ध्यान से समझेंगे. ऐसे हम कॉमा करके लिख देते हैं 3 4 5 और 6. अगर आप 3400 से बड़ा बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस है यहाँ पे 0 1 2 तो आएगा नहीं. 0 मतलब 3 डिजिट, 1 मतलब 1000, 2 मतलब 2000. लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम करेगा, ये प्रॉब्लम करेगा 3. यही समझना है. देखिए 3 क्या प्रॉब्लम करेगा, इस बात को ध्यान से समझिए. अगर आप यहाँ पर 4 देते हैं, अगला कोई भी नंबर लीजिए, 4 के बाद आप 0 भी लेते हैं, नंबर 4000 से बड़ा है, 3400 से बड़ा होगा. आप यहाँ 5 लेते हैं, 5 के बाद आप 0 भी लेते हैं तो नंबर 5000 से बड़ा होगा. मींस किससे बड़ा होगा? 3400 से बड़ा होगा. यहाँ 6 लेते हैं तो नंबर 6000 से बड़ा होगा, 3400 से बड़ा होगा. बट अगर आप यहाँ 3 लेते हैं, अगर आप यहाँ पे 3 लेते हैं और इसके बाद आप यहाँ पर 1 ले लेते हैं, 3 के बाद अगर आप 1 ले लेते हैं तो नंबर आपका 3100 होगा. ये 3400 से छोटा होगा. 3 के बाद अगर आप 0 लेते हैं या 2 लेते हैं तो भी जो नंबर होगा वो नंबर आपका क्या होगा? वो नंबर आपका छोटा होगा. किससे छोटा होगा? वो नंबर 3400 से छोटा होगा. आई बात समझ में? ये वाला डिजिट के कारण से क्या हो गया कि हम अगर यहाँ पर 4 5 6 ले तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नंबर अगर हम यहाँ पे 3 ले लें तो यहाँ पे हमको 0 1 2 नहीं लेना होगा. ऐसा केस आता है. तो इसका तरीका क्या होता है? हम केस 1 बनाते हैं. केस 1 क्या बनाते हैं? When 3 is at 1000th place. आप सुनते चले जाइए. हम जितने क्वेश्चंस को आज बता दे रहे हैं उससे आपका लगभग सारा लॉजिक क्लियर हो जाएगा. तो अगर हमने यहाँ पे 3 कर दिया तो सिर्फ एक तरीका, सिर्फ 3. यहाँ पे क्या होगा? 100th place can be filled up in. अब देखिए यहाँ पे क्या होगा? ये आपका हो जाएगा 3 ways. कौन सा 3 ways? 4 और 5 और 6. आई बात समझ में? ये तो 3 हमने यहाँ पे फिल कर दिया. अब आप यहाँ पे 0 1 2 नहीं ला सकते हैं. रिपीटेशन नॉट अलाउड है तो ऑब्वियस है 3 भी नहीं आएगा. तो अब यहाँ पर क्या आएगा? 4 रखेंगे तो 3400 समथिंग, 5 रखेंगे 3500 समथिंग और 6 रखेंगे 3600 समथिंग. तो ये आपका एक्चुअली कितने तरीके से होगा? 3 वेज से. अब आपका कोई खास कंडीशन नहीं है. तो जब कंडीशन कुछ खास अब नहीं बचा, पर जब आप कुछ भी रखने को फ्री हैं तो टोटल आपने किसको यूज कर लिया? आपने 3 को यूज कर लिया, मान लीजिए 4 को यूज कर लिया, तो कितना बच गया? 7 डिजिट में से आपने 2 डिजिट को यूज कर लिया, तो कितना बच गया आपके पास? अब आपके पास क्या 1 2 3 4 5, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया 5 वेज और ये आपका क्या हो गया? एक कम करते चले जाइए 4 वेज. तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया इस केस का? टोटल केस 1 का कितना हो गया? ये आपका हो गया 1 into 3 into 5 into 4, 5 से 15 जो के साथ. और केस 2 में आ जाइए. केस 2 में क्या लिखेंगे? 4 और 5 और 6 is at
1000 एट 1000 प्लेस कर दीजिए, चलिए 1000 प्लेस, 1000 से आप स्पेलिंग भी लिख सकते हैं। मीन्स अब आपका क्या है, अब आपका क्या है, ये कितने तरीके से हो गया, ये 3 तरीके से हो गया। कौन सा 3 तरीका, ये 3 तरीका, या तो 4 या तो 5 या तो 6, और 4 5 6 में से कुछ भी आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। 0 1 2 3 4 5 6 है, इसमें से आप कुछ भी फिल कर दीजिएगा कोई एक नंबर, तो बाकी कितना आपका बच रहा है 6। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इस 6 में से 3 के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप चाहिए तो आप इसको 6p3 लिख सकते हैं, जहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है वहां पे आप 6p3 लिख सकते हैं। बट हम p पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस नहीं करते हैं, हम करते हैं कि अब इसके लिए 6 नंबर बच गया तो 6 वेज, बाकी अब दो नंबर यूज है, रिपीटेशन नॉट अलाउड है, यहाँ पे कितना वेज 5 वेज, और यहाँ पे कितना वेज 4 वेज। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इस केस में कितना हो जाएगा, लिख लीजिएगा टोटल वेज केसेस 3 × 6 × 5 × 4, 6 3 18 और 5 का 20, 18 × 20 360। तो आपका रिक्वायर्ड वेज कितना होगा, रिक्वायर्ड वेज आपका कितना होगा, रिक्वायर्ड वेज आपका हो गया 60 + 360 420। तो ये जो केस लिए कैसे लिए समझ में आया ना आपको, आई बात समझ में। और पहले आपको नहीं समझ में आएगा, हम 2-3 क्वेश्चन और डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद सब कुछ। चलिए जो कुछ लिखना आप उसको लिख सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी इवन नंबर्स ऑफ, चलिए इस पर करते हैं, 5 डिजिट्स can be formed with the digits 0 1 2 3 4 5 6, और आप लिख लेंगे रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड। एक बात आपको और बता दें, रिपीट REPEAT और रिपीटेशन REPETITION, ध्यान से लिखेंगे। रिपीट से रिपीटेशन बनने में यहाँ पे यूज नहीं होता है, शायद आपको ध्यान होगा, आप लोग की इंग्लिश अच्छी होती है, बट हमने एक बार पॉइंट आउट कर दिया। हमने बहुत बार लिख देखा है क्लास में, लोग गलत लिख देते हैं, रिपीट से बना देते हैं रिपीटेशन, ध्यान रखेंगे। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है और कैसे बाकी क्वेश्चन से सही अलग है। अब तक के क्वेश्चन में ये कितना डिजिट नंबर हमने ले लिया 5, चलिए थोड़ा बड़ा ही कर दिया है 5, 1 2 3 4 5। अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस को देखा था ना, सबसे पहले हम लेफ्ट वाले को फिल कर रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, हाउ मेनी इवन नंबर्स, और कोई नंबर इवन कब होता है, इवन होता है जब उसका यूनिट प्लेस या वंस प्लेस एक्सट्रीम राइट वाला आइदर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, 0 2 4 6 8। तो यहाँ पे 8 तो होगा नहीं क्योंकि 8 इसमें मेंशन नहीं है, तो ये आपका क्या हो सकता है 0 2 4 6। और देखिए 0 के कारण से एक परेशानी आती है, वो क्या परेशानी आती है सो आप समझिए, वो हम आप समझा रहे हैं, ध्यान से देखिए। एक्चुअली होता क्या है, इस बात को आप समझेंगे, फिर हम केस 1 और केस 2 बनाएंगे। जब हम यहां पर 0 पुट करेंगे, जैसे हमने यहां पर 0 पुट कर दिया, तो इस प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 तरीके से हम फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने यहां पे 2 फिल किया तो क्या ये 6 तरीके से हम फिल कर सकते हैं, सोचिए। तो अगर हमने यहां पर 2 फिल कर दिया तो क्या अब इस प्लेस को 6 तरीके से फिल किया जा सकता है, तो आंसर नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है, 2 तो आपने फिल कर दिया, बचा आपके पास क्या क्या 0 1 3 4 5 6, और 0 तो हम यहां पे ले नहीं सकते हैं, ठीक है। तो बाकी आपका कितना बच गया 5,
तो बात क्या कि जब आप यहाँ पे 0 फिल करते हैं तो यहाँ पे कितना ऑप्शन है? 1 2 3 4 5 6 6 ऑप्शन है। और जब आप यहाँ पे 2 फिल करते हैं, बात आप पकड़ लें, बोलने के बाद समझ में आ जाता है। जब आप यहाँ पे 2 फिल करते हैं तो यहाँ पे आपके पास कितना ऑप्शन है? आपके पास ऑप्शन है 1 3 4 5 और 6। मीन्स इवेंट डिजिट में यूनिट प्लेस पर 0 होने और 0 नहीं होने से अंतर पड़ने लगता है। ठीक है, जैसे आप अगर हम 4 रखेंगे तो 4 रखेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा? 1 3 2 5 6 5 तरीका। यहाँ पे 6 रखेंगे तो भी यहाँ पे क्या मिलेगा? 1 2 3 4 5। तो 0 का तरीका अलग होगा और नॉन 0 का तरीका अलग होगा। तो ये क्वेश्चन 2 केस में बनेगा। ठीक है, बात हमने सब बता दिया। पहला क्या बनेगा? 0 इज एट यूनिट प्लेस। तो जब हम 0 लेंगे यूनिट प्लेस पे 1 2 3 4 5, तो ये 6 वेज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 हमने ले लिया ना, हमने 0 1 2 3 4 5 6 में से 0 ले लिया यहाँ पे। और यहाँ पे कोई भी 6 नंबर भर सकते हैं, 1 कमा दें 5 नंबर। ठीक है, और यूज हो गया। फिर अब कितना हो गया? 4 नंबर और कितना हो गया? 3 नंबर। ये तो एक ही तरीके से हो। ये आपका कितना आ गया? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। टोटल वेरिएंस जिस के साथ लिख लेंगे 6 पे 30 और 360 हो गया। उसके बाद आ जाइए एक साथ, when 2 और 4 और 6 कोई एक ही रहेगा, is at unit place। तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा? देखिए बहुत सारी बात को हम लिखवा नहीं रहे हैं, ज्यादा लिखवाने से बोरिंग होता है, बोल दे रहे हैं हम, आप लिख लीजिएगा। ये आपका 3 वेज होगा, समझ गया ना? 3 वेज कौन कौन सा? या तो 2 या तो 4 या तो 6। और ये आपका 5 वेज होगा। क्यों 5 वेज होगा? क्वेश्चन हटा दें, क्यों 5 वेज होगा? तो ये आपका इसलिए 5 वेज होगा, since 0 cannot be put at 10,000th place। आई बात समझ में? अगर हम यहां पर एक नंबर, अगर हम यहां पर कौन सा नंबर है, इसका तो काम नहीं है, 0 1 2 3 4 5 6 में से अगर मान लीजिए हम 2 यहां पर फिल कर दें, कोई एक ही करेंगे या 4 या 6 भी कर सकते हैं, तो अब यहां पर 0 हम नहीं पुट कर सकते हैं। तो यहां पे कितना तरीका हो जाएगा? या तो 1 या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6। एक इवेंट नंबर लेंगे, यहां सेट हो गया, 0 हो नहीं सकता है, तो 7 में से 7 में से 2 लेफ्ट हो गया, कितना हो गया? 5 हो गया। तो ये बेसिकली हमारा कितना हो गया? 5 बेस। अब कोई कंडीशन नहीं है, बट ध्यान से देखिए, 7 में से हमने 2 डिजिट यूज किया, ठीक है। अब हम 0 यहां पर ले सकते हैं, यहां पे गलती बहुत बार हो जाती है, मान लीजिए हमने 2 यहां पे रख लिया और मान लीजिए हमने 1 भी यहां पर रख लिया, पर अब हम 0 को यूज कर सकते हैं। तो ये फिर कितना होगा? 5 वेज। ये कितना होगा? 4 वेज। और ये कितना होगा? ये होगा 3 वेज। तो इस केस में टोटल क्या हो जाएगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। बात समझ में आ रही है ना? फिर से एक बार बोल दें, 0 का यहाँ, ये 0 तक तो समझ में आ गया कि जब हमने 2 डिजिट यूज कर लिया, यहाँ पे 2 और मान लीजिए यहाँ पे 1, तो अब यहाँ के लिए तो मेरे पास 0 भी आ गया ना, 1 2 यूज कर लिया, तो 0 3 4 5 6 टोटल 5 डिजिट है। ये कितना हो गया? 5 और 20 या 60 360। तो रिक्वायर्ड वेज आपका कितना हो जाएगा इसमें? वो भी 360, ये दोनों 366। तो रिक्वायर्ड वेज आपका कितना हो जाएगा? नहीं, कुछ गलत कर रहे हैं, ये भी 3 है। 1 मिनट, नहीं पूरा ही गलत कर रहे हैं, पूरा ही गलत कर रहे हैं। कितना हो गया? ये आपका हो गया 5 इंटू 5 है ना, 5 इंटू 5 इंटू कितना हो गया? 4 इंटू कितना हो गया? ये एक्चुअली लिखा हुआ है 3 इंटू कितना हो गया? 3। तो 5 बजे 25 का 100, और 100 में ये हो गया 900। तो टोटल आपका कितना हो गया? टोटल आपका हो गया 900
प्लस 360 1 2 6 ये आपका 1 2 6 हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका याद है क्वेश्चन नंबर क्या होता है? हमने कौन कौन सा क्वेश्चन होता है? पहला होता है रिपीटेशन ऑर्डर, दूसरा होता है 400 से इसके बीच में, फिर है अगला होता है ग्रेटर देन 3400, ये आपका हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये आपका क्वेश्चन है हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 4 डिजिट्स divisible by 5 can be formed with digits आपका है, मान लीजिए आपका डिजिट्स है 0 1 2 5 7 9। आसान है। डिविजिबल बाई 5 एक आसान केस होता है। कैसे होता है सो आप देखिए, डिविजिबल बाई 5 एक आसान केस होता है। चलिए कुछ लिखना तो आप लिख सकते हैं। देखिए कैसे आसान केस होता है। कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल कब होगा? कितना लिया है? 4 डिजिट लिया है, नॉर्मली 4 ही लेते हैं सब। 0 यहाँ पे, यहाँ 0 है, यहाँ पे कितना होगा? 1 2 3 5। यही हो सकता है डिविजिबल बाई 5 का रूल, डिविजिबल बाई 5 का रूल। ठीक है, तो डिविजिबल बाई 5 का रूल आपका ये होगा। जब आपने यहाँ पे 0 ले लिया तो कितने डिजिट्स बच गए? 1 2 5 7 9। 0 तो आपने ले ही लिया है, तो यहाँ पे कितने तरीके से फिल करेंगे इसको? 5 तरीके से। 5 वेज लिखना चाहिए। इससे लिखते हैं कि 5 तरीका, ये वाला 5 नहीं है। 2 नंबर रिपीटेशन नॉट अलाउड लिख लीजिएगा। क्वेश्चन में क्या लिख लीजिएगा? रिपीटेशन नॉट अलाउड। फिर आपका ये क्या हो गया? 5 नहीं, फिर 4 वेज, एक नंबर लेस हो गया। फिर आपका क्या हो गया? 3 वेज, एक नंबर लेस हो गया। एक तरीके से 5 into 4 into 3 कितना हो गया? 60। और जब आपने यहाँ पे 5 ले लिया, 0 1 2 3 नहीं, 0 1 2 5 7 9। जब आपने यहाँ पर 5 ले लिया, 5 आपका यूज हो गया। 1 2 3 4 5 है, लेकिन आप यहाँ पे 0 यूज नहीं कर सकते हैं। फिर वही तरीका आ गया, हम 0 पे ज्यादा स्ट्रेस दिया, 4 बेस। मान लीजिए आपने यहाँ पे 1 यूज कर लिया, मान लिया 4 में से कोई भी है, 1 2 7 9 में से कोई भी यूज कर सकते थे समझने के लिए। मान लिया 1 यूज कर लिया, बारी बारी से चारों के यूज करना है, 1 पे कंसंट्रेट कीजिए। तो आप कितने बच गए? 1 2 3 4 बच गए, 4 बेस। इसके बाद आपका कितना हो गया? इसके बाद आपका हो गया 3 बेस। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां से कंडीशन है कि हमारा लेस होता चला जाता है। ये कितना हो गया? 4 into 4 into 3, 4 4 16 3 48। इससे 60 केस 1 और केस 2 का लिख लीजिएगा। बहुत सारी चीज हमने नहीं लिखा, आप लिख सकते हैं when 0 is at unit place, when 5 is at unit place। तो टोटल आपका कितना हो गया? रिक्वायर्ड बेस कितना हो गया? रिक्वायर्ड बेस आपका हो गया डिविजिबल बाय 5 का क्या कंडीशन था? 60 plus 48 108। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं डिविजिबल बाय 3 पे। ये क्वेश्चन का डेटा है उससे लेते हैं। जो कुछ आपको लिखना है वो लिख लीजिए। डिविजिबल बाई, क्वेश्चन देखिए, ये डेटा हम जानबूझ कर दिया है। ये बहुत पहले आईटी में गया, ट्रिपल का पूरा क्वेश्चन है। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 5 digits comma divisible by 3 can be formed with the digits आपका है 0 1 2 3 4 5 नहीं, लेकिन बीच बीच पे से ना कभी कभी एक एक नंबर गायब कर दिया जाता है।
1 2 3 4 5 6 इनमें लगभग सारा बता दिया है विद द डिजिट 0 1 2 3 4 6 7। तो ये क्वेश्चन आप कैसे करेंगे? हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 5 डिजिट्स डिविजिबल बाय 3 कैन बी फाउंड विद द डिजिट 0 1 2 3 4 6 7। तो अब आप ये देखिए, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 5 डिजिट्स डिविजिबल बाय 3 कैन बी फाउंड विद द डिजिट 0 1 2 3 4 6 7। ये हमने देखा ना, आईटीज वाले बहुत बार क्या करते हैं, एक नंबर बीच से गायब कर देते हैं। अभी हमने भी किया था, पढ़ने में आप पढ़ लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, नहीं 5 नहीं है। डिविजिबल बाय 3 ये केस आपका बढ़िया होता है, डिविजिबल बाय 3 ये केस आपका बढ़िया होता है। कैसे तो समझेंगे। और इसमें मेरा जो अपना, ये एक्चुअली सेकंड क्लास का हमने लिखा नहीं, तो लिखना चाहिए। इसमें जो मेरा अपना अनुभव है, लोग समझाने के बाद क्लास में फिर से पूछते हैं सर नहीं समझे, तो जरा आप ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से इसको आप समझिएगा, ठीक है? बहुत ध्यान से आप इसको समझिएगा। देखिए होता दरअसल क्या है, यहां पे डिविजिबल बाय 3 का क्या तरीका है, ये भी हटा दें। डिविजिबल बाय 3 का क्या तरीका, सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। मींस हमको करना क्या है, ये टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 है। इस 7 में से 5 को ऐसा लेना है, इस बात को ध्यान से समझिए। इस 7 में से 5 को ऐसा लेना है जिसको हम ऐड करें तो उसका डिजिट ऐड होकर क्या हो, उसका डिजिट ऐड्स करके क्या हो, 3 से डिविजिबल हो। जैसे मान लीजिए एक हम एग्जांपल लेते हैं, क्या हम ये लेते हैं 5 ये लेते हैं 1 2 3 4 6, तो क्या ये डिविजिबल होगा? इसको ऐड 5 ये 1 2 3 4 5 8 ये 16 हो गया, नहीं होगा। मान लीजिए इसको हम इसमें 0 से रिप्लेस कर दें, ये 5 है 0 2 3 4 6, तो ये आपका ऐड होकर कितना होगा, 15 होगा। तो ये कॉम्बिनेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत मैनुअल का वर्ड हम कॉम्बिनेशन बोल रहे हैं, उस कॉम्बिनेशन से कोई मतलब नहीं है। ये कॉम्बिनेशन हम कैसे फाइंड करेंगे, डिफरेंट टाइप कैसे फाइंड करेंगे, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप लिख लेंगे नीचे में रिपीटिशन नॉट अलाउड, रिपीटिशन नॉट अलाउड, मैक्सिमम थ्योरी में नॉट अलाउड पे ही पढ़ते हैं, ठीक है? तो देखिए इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले आप क्या करेंगे, टोटल 7 का सम निकालिए। 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 7, जो भी होगा निकालिए। 2 3 3 6 4 10 16 27 23 means sum of 5 digits should be 21 और 18 और 15 और 12 तक जाएगा। 12 तक हमको नहीं लगता है, चलिए देख लेते हैं। 5 डिजिट का सम कितना होना चाहिए, या तो 21 या तो 18 या तो 15 या तो 12। अगर इसमें से हम ऐसा नंबर सेलेक्ट कर लें जिसका सम 21 हो या 18 हो या 15 हो या तो 12 हो, 5 ऐसा नंबर सेलेक्ट कर लें, तो हमेशा क्या होगा, वो आप 3 से डिविजिबल होगा। 2 हटाना है, एक वैरायटी क्वेश्चन है उसमें एक ही हटाना है, तो एक बार हटाना आसान था, वो हम नहीं बता रहे, वो हम आपको देंगे बनाने। 2 हटाने में क्या मुश्किल होता है उसको देखिए। अब देखिए नॉट टेकन, इस बात को समझेंगे, एंड टेकन। दरअसल हमको जब सम 21 लाना है तो 21 और 23 का डिफरेंस कितना है, 2 है। हम 2 ऐसा नंबर लें जिसका सम 2 है, इस बात को ध्यान से सुनेंगे। इसमें से 2 ऐसा नंबर लें जिसका सम आपका क्या है, 2 है। क्यों 2 है, 23 और 21 का डिफरेंस आपका 2 है। वो आपको बहुत आसानी से ग्रुप मिलेगा, 0 1 नहीं मिलेगा, 0 2 मिलेगा। अगर हमने 0 2 नहीं लिया तो टेकन में क्या क्या आ गया 1 3 4 6 7, और भी कॉलम आप यहीं पे बना लेंगे, चलिए ठीक है। इसको आप ऐड करके देखिए तो 7 3 4 4 8 8 21 आ गया, और जो 2 किसी से नहीं आएगा। तो हम वो छोड़ रहे हैं, जो नहीं ले रहा उसको छोड़ रहे हैं, क्योंकि 5 को लेना बड़ा मुश्किल है। तो हम क्या काम क्या किए, 21 सम कैसे आएगा। अब हम काम करेंगे 18 सम कैसे आएगा। 18 सम आने के लिए इसमें से 2 ऐसा नंबर हमको
छोड़ देना है, एलिमिनेट कर देना है, जिसका सम कितना हो 5 हो। 23 माइनस 18 कितना होता है 5 होता है। तो वो दो नंबर हम कौन कौन सा छोड़ेंगे, 0 के साथ कोई नहीं छोड़ सकते हैं, 0 5 छोड़ना तो 5 है नहीं। 1 के साथ हम किसको छोड़ सकते हैं, 1 और 4 5 होता है, इसको छोड़ सकते हैं। 2 के साथ हम किसको छोड़ सकते हैं, 2 और 3 5 होता है। समझ रहे हैं ये 5 क्यों ले रहे हैं, 23 और 18 का डिफरेंस, और फिर 5 आपका किसी से नहीं मिलेगा। तो जब आपने 1 और 4 को छोड़ दिया, तो ये 1 और 4 को छोड़ दिया तो आपका कितना आ गया, ये 0 2 3 और 6 7। अब ऐड करके देखिए 18 आ रहा होगा। 2 और 3 को आपने छोड़ दिया तो क्या आ गया 0 1 4 6 7। अब ऐड करके देखिए 18 आ रहा होगा। आई बात समझ में, दो को छोड़ दिया। अब इसका डिफरेंस आपका कितना है, -8 करेंगे तो 15 आएगा। तो -8 के लिए हमको दो ऐसा नंबर लेना है जो हमको ऐड करने पर कितना दे दे, 8 दे दे। ठीक है, 8 कैसे, 0 किसी के साथ 8 नहीं देगा, 1 7 के साथ 8 देगा, 1 और 7 8। तो 1 और 7 अगर हम छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, 0 2 3 4 6। दो नंबर छोड़ना आसान था ना, शुरू से देखिए 0 के साथ 8 नहीं मिलेगा, 1 के साथ किससे मिलेगा 7 से, 2 के साथ 8 किससे मिलेगा 6 से। हम 2 और 6 भी छोड़ दें तो 2 और 6 छोड़ दें तो क्या हमारा आ गया 0 1 3। उसके बाद कौन सा आ गया 0 1 3 के बाद कौन सा आ गया 4, और कौन सा आ गया 2 और 6 छोड़ दिया, नहीं 2 जब छोड़ दिया तो 2 लिखा क्यों, 0 1 3 आ गया, 4 आ गया, 7 आ गया, 1 7 4 11 15 2 6। और तो हम किसी तरीके से 8 नहीं छोड़ सकते हैं, 1 7 हो गया, 2 6 हो गया, 3 के साथ 5 चाहिए था, 5 है, इसलिए हमने डेटा लिख कर लिया, क्वेश्चन में था, इंटरेस्टिंग टेस्ट था। तो अब इसके लिए हमको कौन सा दो नंबर छोड़ना होगा, अगर हमको सम ऑफ डिजिट डिवाइड लाना हो तो कौन सा छोड़ना होगा, ऑब्वियस है इससे 11 का डिफरेंस है, -11 करेंगे। तो क्या कोई दो नंबर है जिसका सम -11 है, देखिए तो 1 से तो नहीं है, हम शुरू से हमेशा देखते हैं 1 7 8 हो गया, 2 6 हो गया, नहीं हो गया, 3 हो गया, हाँ एक मिल गया आपको, ठीक है आपको मिल गया 4 और 7। तो 4 और 7 आप छोड़ेंगे तो रिमेनिंग आपका क्या होगा, रिमेनिंग आपका हो जाएगा 4 और 7 छोड़ दिया ना, 0 1 2 3 और 7 छोड़ दिया 6। आप सम देख सकते हैं, ये 21 आया था, ये 18 आया था, ये 18 आया था, ये 15 आया था, ये 15 आया था, 12 आ गया। तो ये जो आपका 5 डिजिट्स का ग्रुप है, ये हमेशा किससे डिविजिबल होगा, ये हमेशा आपका डिविजिबल होगा किससे 11 से। अब इसको रीअरेंज करके कुछ भी बना दीजिए तो ये आपका हमेशा किससे डिविजिबल होगा, सम ऑफ डिजिट्स क्योंकि आपका 3 से डिविजिबल है, इससे जो भी नंबर बनेगा वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो अब देखिए नंबर हम कैसे बनाएंगे, अभी हम नंबर कैसे बनाएंगे, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। आप पहला केस लीजिए 1 3 4 6 7, इसको लीजिए फर्स्ट वाले को, 5 डिजिट नंबर चाहिए, 1 2 3 4 5, और 0 से शुरुआत नहीं है तो बहुत आसान हो गया, 5 वेज, चलिए वेज आप लिख लीजिएगा, 4 वेज, 3 वेज, 2 वेज और 1 वे। ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया 5 into 4 into 3 into 2 into 1, this is 120। सेकंड वाले केस को लीजिए, सेकंड में आपका क्या है 0 2 3 6 7। अब आपको प्रैक्टिस करते करते ये पता हो गया होगा, हम सीधा लिखें, देखिए तो सीधा लिख रहे हैं, कुछ नहीं समझा रहे हैं। 4 वेज वेज आप लिख लीजिएगा, 3 वेज 2 वेज और 1 वेज, 4 और 4 आई ना बात समझ में, बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। 0 होने पर क्या होता है कि यहाँ पे एक ऑप्शन लेस हो जाता है, 2 3 6 7 में से हम किसी को फिल कर सकते हैं, तो 0 होने पर एक ऑप्शन आपका लेस हो जाता है, तो 4, जैसे हमने यहाँ पे 2 फिल कर दिया तो और 0 यहाँ पर आ सकता है 4। ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया 4 into 4 into 3 into 2 into 1, ये कितना हो गया 16 या 16 96 हो गया ये। तो इसको हमने कैलकुलेट किया कितने तरीके से, 120 इसको कैलकुलेट किया 96। रिमेनिंग आपको कैलकुलेट नहीं करना होगा, जिसमें जिसमें 0 हो इसके ऐसा चलेगा, जिसमें जिसमें 0 नहीं हो इसके ऐसा चलेगा। तो यहाँ पे देखिए बाकी जो भी फॉर्मेशन है वो 0 के साथ है, तो 0 के साथ वाले सब इसी ढंग से बनेंगे। ये कितने हो गए 96 96 96 और 96। तो आप ऐड कर दीजिए,
यहाँ पे आपका एक्चुअली 96 इंटू 5 कितना हो गया 480, और ये आपको ऊपर से क्या था, ऊपर से आपका था 120, तो ये आपका कितना हो गया 600। तो ऐसे नंबर्स कितने हो गए, ऐसे नंबर्स आपके 600 होंगे। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को बनाना है। एक बात हम आपको और बता दें, ठीक है, ये बहुत लोग हमसे क्लास के बाद पूछ लेते हैं कि सर यहाँ सम ऑफ ऑल डिजिट्स ये 21, 18, 15, 12 सर 9 भी होना चाहिए था। 9 भी तो सर अगर सम 9 हो जाए तो भी तो सर आपका डिविजिबल होता है 3 से, लेकिन हमने क्यों नहीं लिया उस बात को देखिए। एक्चुअली यहाँ पे जब 9 चाहिए तो इस दोनों का डिफरेंस कितना होगा, इस दोनों का डिफरेंस 14 होगा। मींस ऐसे दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, ऐसे दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है जिसका सम क्या है 14 है। बट यहाँ देखिए दो जो मैक्सिमम बड़ा नंबर इसका सम क्या होगा, इसका सम 13 होगा, मतलब ये केस होगा नहीं। तो जब आपका थोड़ा अनुभव हो जाएगा तो आप ये बात को पकड़ लेंगे। हम जब लिख रहे थे ये 21 तो पता था 2 सब्ट्रैक्ट करना है, लिख रहे थे 18 तो पता था 5 सब्ट्रैक्ट करना है, लिख रहे थे 15 तो दिमाग में चल रहा था 8 सब्ट्रैक्ट करना, और यहाँ से नजर आ रहा था कि 8 मिलेगा। लिख रहे थे 12 तो यहाँ से नजर आ रहा था 11 मिलेगा, लेकिन आगे हम रुक गए क्योंकि हमको पता था कि जब 9 लिखेंगे 14 सब्ट्रैक्ट करना होगा तो ये 14 यहाँ से नहीं मिलेगा। शुरुआत में हो सकता है आपको लिखना पड़े, बट धीरे धीरे अनुभव के साथ आपको ये पता चलेगा। अब जितना क्वेश्चन है उसको ध्यान से बनाइए और बहुत इजी सोचकर बनाइए। अगर बहुत दिमाग लगाना होगा तो रुक जाइएगा, फिर से सेकंड टाइम सोचिएगा। जो भी बनेगा वो बड़े आराम से बनता है परम्यूटेशन। नेक्स्ट डे हम थोड़ा एक तरीका नया चेंज करेंगे। वो क्वेश्चन ऐसा होगा कि 2, 2, 3, 3 और 4 से 5 डिजिट्स के कितने नंबर बना सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि 2 2 बार आ रहा है और 3 3 बार आ रहा है। आज हमने ऐसा कहीं नहीं लिया था, आज हमने लिया था रिपीटेशन अलाउड नॉट अलाउड, लेकिन यहाँ पे क्या होगा इस 5 डिजिट में 2 को 2 ही बार आना चाहिए और 3 को 3 ही बार आना चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, इसको एंजॉय कीजिए। ओके, थैंक यू।